बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान के नज़रियाती असास, इसके पेज नंबर 7 से 10 तक मुख्तसर इजाफ़ी सवालात कर रहे हैं। पहला सवाल है कि ईमान से क्या मुराद है। पहला सवाल क्या है, ईमान से क्या मुराद है। पेज नंबर 7 निकालें बेटा। पेज नंबर 7 अकायद की हेडिंग है, उसकी पहली लाइन बेटा कि अकायद में तौहीद, रिसालत, आखरत, मलाइका और इल्हामी किताबों पर ईमान लाना शामिल है। अकायद के मजमूए को ईमान कहते हैं। अकायद के मजमूए को ईमान कहते हैं, यानी किसी एक ख़ास अक़ीदे पर ईमान रखना नहीं है, बल्कि अकायद पर बहुत सारे अक़ीदे हैं जिनमें तौहीद है, रिसालत है, आखरत है, किताबें हैं और फ़रिश्ते हैं। इन सब पर ईमान लाएंगे तो हमारा ईमान बनेगा। इन सब का मजमूए को कहा गया है ईमान, यानी अकायद के मजमूए को ईमान कहते हैं। इसी लाइन को आपने हाईलाइट कर लेना। दूसरा सवाल है बेटा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज की अदायगी के बारे में क्या इरशाद फरमाया। पेज नंबर 8 निकालेंगे और यही पहली लाइन में ही कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर नमाज की अदायगी का हुक्म दिए है और नमाज को मुकर्ररा औकात के मुताबिक अदा करना फ़र्ज़ है। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीना किताब मौक़ूता, कि बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज़ है। यहाँ तक इसे आपने हाईलाइट करना है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर नमाज की अदायगी का हुक्म दिया है। नमाज को मुकर्ररा औकात में अदा करना फ़र्ज़ है और कुरान मजीद में इरशाद है कि इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, कि बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज़ है। यहाँ तक बेटा इसको आपने हाईलाइट करना है सवाल नंबर 2 में। इसके बाद तीसरा है कि इस्लाम में कानून की हुक्मरानी की बुनियाद किस तसव्वुर पर है। जी पेज नंबर 8 ही है और इसको आपने हाईलाइट करना है पहली लाइन से ही कि इस कानून की हुक्मरानी इस्लाम की अहम खूबी है। इसकी बुनियाद इस तसव्वुर पर है कि कानून का सरचश्मा अल्लाह ताला है। कुरान और उसवे रसूल कानून की बुनियाद हैं। कानून की हुक्मरानी इस्लाम के निज़ाम की अहम खूबी है। इसकी बुनियाद इस तसव्वुर पर है कि कानून का सरचश्मा अल्लाह ताला है। कुरान और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून की बुनियाद हैं। यहाँ तक आपने इसको हाईलाइट कर लेना है क्वेश्चंस को। नंबर 3। नंबर 4 मसावात के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबों में क्या इरशाद फरमाया। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 आ जाए जी। ये दरमियान में बेटा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को अपने आखिरी खुतबा में यूँ इरशाद फरमाया। यह हदीस है, इसको आपने हाईलाइट करके इसी को इस सवाल के जवाब में लिखना है कि ए लोगो, बेशक तुम्हारा रब भी एक है और तुम्हारा बाप भी एक। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सफ़ेद फ़ाहम को किसी स्याह फ़ाहम पर और किसी स्याह फ़ाहम को किसी सफ़ेद पर कोई फ़जीलत हासिल नहीं। फ़जीलत बरतरी, फ़जीलत का मयार सिर्फ तक़वा है, यानी परहेज़गारी। इस इन्वर्टेड कॉमास को आपने हाईलाइट करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके बाद इसी में अगर आपसे कोई आयत पूछ ली जाए, कुरान का इरशाद पूछ लिया जाए, मसलन यहाँ पे मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पूछा है, अगर आपसे पूछा जाए कि मसावात के बारे में कुरान मजीद में क्या बात इरशाद हुई है, तो आप बेटा ये सूरह हुजरात की आयत यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हाईलाइट करेंगे और इसका जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने मसावात नस्ल इंसानी का दर्स देते हुए सूरह हुजरात में यूँ इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि लोगों, हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हारे कबीले और कौमें बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो, यानी पहचान लो, और अल्लाह के नज़दीक तुम्हें ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। ठीक है। इसके बाद अगला है कि अदल व इंसाफ़ का तकाज़ा क्या है। अदल व इंसाफ़ का तकाज़ा क्या है, ये अदल व इंसाफ़ की हेडिंग है पेज नंबर 9 पर ही कि
کہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہاں تک آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ عدل و انصاف کے بارے میں کا تقاضا کیا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے، اور جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کو ہوم ورک میں بھی ایک سوال بتایا تھا بیٹا کہ عدل و انصاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اہمیت بیان کی، تو اس میں ہم نے وہ ایک مثال دیکھی تھی کہ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ عدل و انصاف کی اہمیت کو جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق۔ یہ آپ کے بیٹا کچھ سوالات تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہم آپ کو نوٹس کی صورت میں پرووائڈ کر دیں گے۔ میں نے جیسے کل بھی بتایا تھا آپ کو پچھلے لیکچر میں، تو آپ ہم سے اسکول سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم سے ڈائریکٹ بھی واٹس ایپ کے ذریعے منگوا سکتے ہیں۔ ان میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، اور ہوم ورک میں آپ نے پہلے 3 سوال جو ہے وہ لکھنے ہیں، ہمیں بھیجنے ہیں تاکہ ہم آپ کو چیک کر کے بھیج دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔